हेलो एवरीवन। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विथ अमित पर। दिस इज़ अ कंप्लीट वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 3 दैट इज़ वाटर रिसोर्सेज। ये एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैं आपको क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज पूरा कंप्लीट कराऊंगा। इसमें आपको इम्पोर्टेंट नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्यूशंस एंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको क्लास समरी बता देता हूँ। हम इस वीडियो में फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और वीडियो के एंड में होगा चेक योर नॉलेज। इम्पोर्टेंट नोट्स। वाटर साइकिल। 3/4 ऑफ अर्थ हैज़ वाटर बट ओनली स्मॉल अमाउंट इज फ्रेश वाटर। जो अर्थ पे पानी पाया जाता है वो 3-4% अर्थ पे पानी है, लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ओनली 4% वाटर जो फ्रेश है या फिर यूजेबल है। फ्रेश वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर रन ऑफ ग्राउंड वाटर विच इज़ रिन्यूड बाई वाटर साइकिल। और जो वाटर साइकिल होती है जिसमें हम पानी को, जैसे गड्ढे में पानी भर जाता है वो फिल्टर होकर अंदर जाता है, उसे वाटर साइकिल बोलते हैं। या फिर जो बारिश होती है आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू भी आप आपका पानी सेव करते हैं। देन साइकिल ऑफ evaporational कंडीशन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। Facts and figures related to water. 96.5% of water is in ocean. Only 2.5% is available as fresh water. 96.5% यानी कि 96% से भी ज़्यादा पानी ओशियंस में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ 2.5% ही फ्रेश वाटर के रूप में हम पी सकते हैं, फिर यूज़फुल है, हमें फिर मिलता है। 10% of fresh water comes from glaciers and less than 30% water is ground water। और हम जो जितना भी पानी कंज्यूम या यूज़ करते हैं उसका 10% पानी ग्लेशियर से आता है, या फिर जो बर्फ़ होती है बर्फ़ पिघल के आती है उससे। और जो 30% से भी कम पानी हम ग्राउंड वाटर की हेल्प से फिर नीचे से निकालते हैं। India receives nearly 4% of the global precipitation and rank 133 in the world in terms of water availability per person per annum। और जो इंडिया है वो ग्लोबली सिर्फ 4% बारिश रिसीव करता है। इंडिया विल फेस वाटर स्कैरसिटी प्रॉब्लम टिल 2025। और अभी जिस स्पीड से या फिर जिस तरीके से हम पानी को यूज़ कर रहे हैं, अगर आगे भी इसी तरह से यूज़ करते रहे तो 2025 तक हमें पानी से होने वाली परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वाटर स्कैरसिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ वाटर इन रिलेशन टू द डिमांड। अभी मैं आपको बताता हूँ वाटर स्कैरसिटी के कोर्सेस होते हैं या फिर वाटर स्कैरसिटी होता क्या है। तो इट इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन एन एरिया बिकॉज ऑफ excess use। Availability of water resources varies due to variation in seasonal and annual precipitation, overexploitation, excessive use, unequal access of water among social groups। जो पानी की कमी आती है वो पानी को हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर फैलाते हैं। या फिर आपने देखा होगा फैक्ट्रीज़ में पानी को मशीन्स को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल्स वगैरह में पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जाता है। ओवर पॉपुलेशन, इंक्रीज वाटर यूसेज, ओवर फूड कंजम्पशन, ओवर इरीगेशन, डिक्रीज ग्राउंड लेवल वाटर लेवल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, increase in water usage for cooling, machines, increase electricity usage, urbanization, modern societies with pools, increase in water consumption, low quality of water, domestic waste, industrial pollution, agricultural inputs, decrease ground water level। जब पानी की कमी आती है वो किस वजह से आती है? जो एक तो मान सकते हैं पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। देन अभी जो पानी का यूज़ है वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी जो आपकी खेती वगैरह होती है उसमें भी पानी ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि हाई यील्डिंग या फिर जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स या प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है। एक मेजर रीजन आपका इंडस्ट्रीज़ भी हैं जिसमें जो कि मशीन्स को ठंडा करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करती हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरीकरण,
गाँवों को शहर में बदलते हैं तो उसमें भी पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और मॉडर्न हाउसेस जो होते हैं उधर आप देख सकते हैं हर किसी को स्विमिंग पूल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। फिर स्विमिंग पूल में अपने हर किसी के घर में एक सेपरेट स्विमिंग पूल बनाना चाहते हैं या होता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। देन आपका लो क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी का जो क्वालिटी होता है वो हर जगह आप देख सकते हैं पीने वाला नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी पानी का प्रॉब्लम हो सकता है, होता भी है। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, डैम रिजर्वर्स, कैनल्स। अभी जो पानी है वो आपको कैसे मिलता है या कैसे इकट्ठा करते हैं वो है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। पानी को डैम बनाया जाता है, उसमें भी पानी को रिकॉर्ड या फिर कलेक्ट करके रखा जाता है। रिजर्वर्स होते हैं, कैनल्स होते हैं या फिर चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डैम, व्हाट इज डैम? डैम इज अ बैरियर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ वाटर टू मेक अ रिजर्वर लाइक लेक। डैम एक आर्टिफिशियल कंक्रीट या फिर आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होता है जिसमें पानी को बड़ा मात्रा में कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि बकरा नंगल डैम, अगर आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं और आपको पता लगेगा। दैन डैम्स क्लासिफिकेशन, डैम जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड मटेरियल। सेकंड इज हाइट, दैट इज लो, मीडियम और हाई। डैम्स आर बिल्ट फॉर इरिगेशन, electricity generation, water supply for domestic industrial use, flood control, fish breeding etc. यहाँ पे जो डैम है या फिर हिंदी में उनको बांध बोलते हैं, उनका यूज़ बताया है, जिसकी वजह से आप खेती में पानी यूज़ कर सकते हैं, बिजली उत्पादन के लिए भी होता है, देन घरों में या फिर शहरों में पानी पहुंचाने के लिए भी होता है, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए भी होता है, और जो पानी भरा रहता है तो उधर फिश ब्रीडिंग करते हैं, फिर मछलियों को भी पालते हैं। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स, और जो ये डैम्स या फिर इनको बनाने से जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो क्या होते हैं। इर्रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर, एक्ससेसिव सेडिमेंटेशन, रॉकर्स स्टर्न stream beds, poor habits for aquatic life. These projects induce earthquake, cause waterborne diseases and pests, and pollution resulting from excessive use of water. अभी देखिए, आप सोच सकते हैं अगर हम किसी भी एक जगह पे पानी को भरेंगे तो वहाँ का जो मिट्टी है अगर वो फर्टाइल लैंड है तो वो किसी भी यूज़ में नहीं रहेगा उधर। पहला रीज़न तो ये हो गया, उसकी वजह से खेती में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। दूसरा, वहाँ पे जो भी रहने वाले लोग हैं उन सबको अपना घर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से उनका घर भी उनसे छूट जाएगा। तीसरा, अगर पानी को एक जगह पे हम भर के रखेंगे तो उसमें बहुत सारा बीमारी इसको हो सकता है। These are unsuccessful in controlling floods at the time of excessive rainfall. It displays the local place of the it, it displays the local people of the place where it is created. It submerges the existing vegetation and soil if created on the flood plains. मैंने आपको अभी बताया, इसकी वजह से क्या होता है, ये बारिश जो बाढ़, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो डैम्स की वॉल टूट जाते हैं, फिर टूटने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से फ्लड आने के और ज़्यादा चांसेस होते हैं। पानी बाढ़ को कंट्रोल करना चाहिए, बल्कि इसकी वजह से और चांसेस बढ़ जाते हैं। दैन उधर रहने वाले जो लोग होते हैं, डैम के आसपास में जितने भी गांव या फिर लोकल लोग होते हैं, उन्हें भी वहाँ से शिफ्ट होना पड़ता है, और वहाँ पे जो होने वाली खेती बाड़ी होती है उसको भी हटाना पड़ता है और हटना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट वगैरह लगाए होते हैं उसकी वजह से। या फिर बाढ़ आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो लोग मर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट वहाँ पे लोगों को रहना अलाउ नहीं करती है। देन मूवमेंट्स अगेंस्ट मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। Multi-purpose river projects led to social movements like Narmada Bachao Andolan, Tehri Dam Andolan. Interstate water disputes are also becoming common with regards to sharing the cost and benefits of the multi-purpose projects. जो आपके मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, जो स्टेट्स होती हैं वो पानी या फिर उनको जो बनाने में जो अमाउंट लगता है उसमें भी डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं गवर्नमेंट में या फिर दो स्टेट्स में कि हमने इसका पानी हम ज़्यादा यूज़ करेंगे या हमारा एरिया में इस टाइप से, तो इसकी वजह से झगड़े भी होते हैं। और जो पैसा लगाया जाता है, मनी इन्वेस्ट किया जाता है, वो भी इक्वल शेयरिंग या फिर आप बोल सकते हैं कि मनी के
पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसमें प्रॉब्लम होता है। और इसे इनके रिगार्डिंग में नर्मदा बचाओ आंदोलन ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तेरी डाम आंदोलन ये भी इम्पोर्टेंट है। देन व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या फिर आपने सुना होगा छत का जो पानी होता है उसे कलेक्ट करते हैं, वही है यहाँ पे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग एंड यूजिंग ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ विच इट फॉल्स। जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका घर पे छत है, अभी अगर उधर बारिश गिरेगा तो बारिश के टाइम में उसको छत से आने वाला जो पाइप होता है उसे एक सेपरेट पाइप से कनेक्ट किया जाता है टैंक में, और उस पानी को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट उस पानी को गार्डनिंग या फिर कार वॉशिंग या फिर अपने कोई भी अदर यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से पानी से होने वाला प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। In hilly and mountain regions, people build diversion channels like the gulls or Kuls of western Himalayas for water harvesting to store drinking water. In the semi-arid and the arid regions of Rajasthan, almost all the houses traditionally had underground tankas for storing drinking water. जो हिली एरियाज में माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन रीजन्स होते हैं, उधर गुल्स और कुल्स ये अब दो मेथड्स है जिसकी वजह से गड्ढा करके उधर पानी डाला जाता है या फिर भरा जाता है, जिसकी वजह से पानी फिल्टर होता है या फिर अंडरग्राउंड रिचार्ज होता है। इसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर का जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है। देन इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, almost all the houses traditionally had underground tankas or tanks for storing drinking water. आपने राजस्थान में मेनली देखा होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो मेथड है इसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जो छत होते हैं उसका जो उसको पाइप के थ्रू टैंक से कनेक्ट किया जाता है, और जो बारिश का पहला पानी आता है उसे कलेक्ट नहीं किया जाता, उसे छत को साफ़ करने के लिए या वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। देन उसके बाद जो भी रेन होता है उसका पानी को टैंक में कलेक्ट करते हैं, सो दैट दे कैन यूज इट इन फ्यूचर फॉर द फर्दर यूज़। In arid and semi-arid regions, agriculture fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stand and moisten the soil. देखिए ये एक और मेथड है जिसमें क्या होता है, बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं ज़मीन में, जिसकी वजह से उधर पानी भरेगा तो उससे वाटर टेबल रिचार्ज होगा। इट इज़ NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। आपकी NCERT में जो क्वेश्चंस हैं मैं उनका आंसर अभी आपको करा रहा हूँ। Then multiple choice questions based on the information given below, classify each of the situations as sufferings from water scarcity or not suffering from water scarcity. Option A, region with high annual rainfall. Option B, region having high annual rainfall and large population. Option C, region having high annual rainfall but water is highly polluted. Option D, region having high annual rainfall and low पॉपुलेशन। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्केर्सिटी। ऑप्शन बी, सफरिंग फ्रॉम वाटर स्केर्सिटी। ऑप्शन सी, सफरिंग फ्रॉम वाटर स्केर्सिटी। ऑप्शन डी, नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्केर्सिटी। ये आपका MCQs हैं, इनका आंसर इधर है। देन क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट in favor of multi-purpose river projects? Option A, multi-purpose projects bring water to those areas which suffer from water scarcity. Multi-purpose projects, by regulating water flow, helps to control flood. Option C, multi-purpose projects led to large-scale displacement and loss of livelihood. Option D, multi-purpose projects generate electricity for industries and our homes. आपको बताना है कि जो दिए हुए ऑप्शंस हैं या फिर आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट सही नहीं है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट के लिए। तो इसमें ऑप्शन सी है, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट लेड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ये सही नहीं है, ये आपको इधर टिक करना है। देन हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड रीराइट देम करेक्टली। ऑप्शन ए, multiplying urban centers with large and dense populations
and urban lifestyles have helped in proper utilizations of water resources. Option B, regulating damming of river does not affect the river's natural flow and its sediment flow. Option C, in Gujarat, the Sabarmati Basin farmers were not agitated and with when higher priority was given to water supply in urban areas, particularly during droughts. Option D, today in Rajasthan, the practice of rooftop rainwater harvesting has gained popularity despite high water availability ड्यू टू राजस्थान कैनाल्स। मैंने इनका सही आंसर्स इधर दिया हुआ है, ये देखिए इसमें ऑप्शन ए बी सी डी ये मैंने इनको करेक्ट किया हुआ है। ऑप्शन ए दैट इज मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विथ लार्ज एंड डेंस populations and urban lifestyles have caused the over exploitation of water resources। मल्टीप्लाइंग अर्बन्स हैं या सेंटर्स हैं, शहरों का शहरीकरण बोलते हैं जिसको, उसकी वजह से या फिर उस शहरीकरण शहरी लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से वाटर यूसेज का वेस्टेज बहुत ज़्यादा या फिर वाटर रिसोर्सेज का वेस्टेज बढ़ गया है। ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एंड डिमांडिंग of water affects the natural flow and causes the sediments to settle at the bottom of the reservoir. Option C, in Gujarat, the Sabarmati Basin farmers were agitated when higher priority was given to water supply in urban areas, particularly during droughts. Option D, today in Rajasthan, the practice of rooftop rainwater harvesting is on the decline due to Rajasthan Canal। राजस्थान में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड है वो भी काफ़ी डिक्लाइन पे, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े नाले बनाए हुए जिसकी वजह से पूरा राजस्थान में वाटर को सप्लाई किया जाता है। देन हियर आर शॉर्ट आंसर्स विथ सॉल्यूशंस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर अभी मैंने दिया है इधर। एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स। आंसर, ऑल वाटर that is used primarily ends up in the sea. From there it enters the hydrological cycle in the form of water vapor. Fresh water is renewed by this cycle when precipitation occurs, hence water is renewable resources। देखिए जो समुद्र में पानी होता है बहुत ज़्यादा, तो सन का जो धूप आता है या फिर सनलाइट बोलते हैं, उसकी वजह से पानी हीट होता है और भाप में बदल जाता है। वो भाप हल्की होती हैं और ऊपर उड़ जाती हैं, देन वो उधर कलेक्ट होती हैं और ठंडा होने के बाद बारिश के फॉर्म में दोबारा से गिरती हैं। तो इसीलिए वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स है, या फिर हम इसे वाटर साइकिल का मेथड भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज वाटर स्कैरसिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉजेज। आपको पानी की जो कमी होती है वो कैसे होती है और उससे होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताना है। Then answer, water scarcity or water stress occurs when availability is not enough to match the demand for water. It is caused by an increase in the population, growth demands for water and unequal access to it। देखिए जो पानी होता है वो हर एरिया में अच्छे से नहीं पहुंच पाता, या फिर जितना पॉपुलेशन का या पब्लिक का डिमांड होता है उतना उनको पानी नहीं मिलता, तो उसे बोलते हैं वाटर स्कैरसिटी। अभी ये होता कैसे है, एक्सेस ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है या फिर पानी का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है और पानी जो इक्वली सप्लाई नहीं हो पाता उसकी वजह से भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन 3, कंपेयर द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। आंसर, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स हेल्प इन इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, flood control, inland navigation and fish breeding. However, the surveyors destroy local flora and fauna. Many native villages are submerged and people lost their livelihood with little or no hope of rehabilitation। देखिए जो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स बनते हैं इनकी वजह से क्या होता है, इरिगेशन में हेल्प मिलती है, खेती बाड़ी में, बिजली उत्पादन में हेल्प मिलती है, बाढ़ होती है उसे कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलती है और इनलैंड नेविगेशन में हेल्प मिलती है। देन मछली या फिश ब्रीडिंग के लिए भी हेल्प मिलती है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ का लोकल
फ्लोरा एंड फौना रेफर्स टू द लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड द प्लांट्स, जो वहाँ पे रहने वाले पशु पक्षी या फिर प्लांट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और वहाँ पे जो जितने भी विलेजर्स होते हैं उन्हें भी अपना घर छोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से रिहेबिलिटेशन का कोई भी होप नहीं होता। Here are long answers. Discuss how rainwater harvesting in semi-arid and regions of Rajasthan is carried out. Answer. Houses in semi-arid regions of Rajasthan have traditionally constructed tanks for storing drinking water. They are big and a part of the well-developed rooftop rainwater harvesting. The tankers are constructed inside the main house of the courtyard and are connected to the sloping roof to the houses through a pipe. The rain falling on the rooftop travels down and is stored in the tanks. The first spell of the rain is not collected. देखिए, राजस्थान में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसका प्रोसेस कैसे वर्क करता है मैं ये बताता हूँ। जो बारिश का पहली बारिश होती है उसे कलेक्ट नहीं किया जाता, उसे छत को साफ करने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर ऐसा वॉश यूज़ कर उसके बाद जो छत होती है वो टैंक से कनेक्टेड होती है डायरेक्टली पाइप्स के थ्रू। टैंक में सारा पानी को कलेक्ट किया जाता है और उसे फर्दर यूज़ किया जाता है। और जो टैंक होता है मेनली घर का बीच में या फिर घर का नीचे अंडरग्राउंड एक बड़ा सा टैंक बनाया होता है। ओके, देन connected as this water cleans off the rain of the roof and the pipes. The rainwater from the subsequent spell is collected. The water is used in the next rainy season and is a reliable source of water even after the sources have dried up. The tanks also help in cooling the house as rooms built around them have generally low temperature due to conduction. देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर जो वाटर को टैंक में कलेक्ट करते हैं उसका एक एडवांटेज ये भी मिल जाता है कि वहाँ पे जो हाउसेस होते हैं वो काफ़ी ठंडे होते हैं। देन एडिशनल एक्सटर्नल जो भी सोर्सेज होते हैं वाटर का, जैसे कि वेल्स और रिवर्स, वो सूख जाते हैं, लेकिन टैंक्स में अगर वाटर स्टोर होता है तो वो फ्यूचर में हेल्प करता है। Question 2. Describe how the modern adaptations of traditional rainwater harvesting methods are being carried out to conserve and store water. Answer. Traditionally, methods harvesting like the rooftop harvesting method are becoming popular in India. In Gedarthur village, Mysore, about 200 households have adopted the rooftop rainwater harvesting method, thereby making the village rich in rainwater. The state of Tamil Nadu has made it compulsory for all the houses to have rooftop rainwater harvesting structures. Defaulters are severely punished. जो राजस्थान नहीं, तमिलनाडु का जो गवर्नमेंट है उन्होंने कंपलसरी किया है, अगर कोई भी हाउस है तो उनको रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग कलेक्शन का मेथड को फॉलो करना होगा। गेथौर विलेज है मैसूर में, उधर 200 से भी ज़्यादा हाउसेस ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड को अडॉप्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से एक वन ऑफ द लीडिंग एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं पानी को बचाने में या हेल्प करने में नेचर को। और जो भी डिफ़ॉल्टर्स होते हैं या इस तरह के प्रोसेस को या रूल्स को ब्रेक करते हैं उन्हें गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है और पनिश भी किया जाता है। दैन इम्पोर्टेंट MCQs, ये MCQs आपको बोर्ड में आपकी हेल्प करेंगे। हियर, विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? ऑप्शन ए ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, ऑप्शन बी ग्राउंड वाटर, ऑप्शन सी सरफेस रन ऑफ, ऑप्शन डी ओशंस। इधर देखिए ओशंस होता है समुद्र, वो आपका सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर नहीं है क्योंकि समुद्र का पानी खारी होता है। Question 2. According to Falkenmark, water stress occurs when option A, water availability is less than 1000 cubic meter per person per day. Option B, there is no water scarcity. Option C, there is flood. Option D, water availability is more than 1000 cubic meter per person per day. Option A is correct, that is water availability is less than 1000 cubic meter per person per day.
जो फाल्कन मार्क हैं उनके अकॉर्डिंग एक थ्योरी या फिर एक स्टडी पब्लिश हुई थी, बनाई या फिर उन्होंने बनाई थी। उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी बंदे को, किसी भी आदमी को 1000 क्यूबिक मीटर पानी से कम मिल रहा है तो वाटर स्कैरसिटी के चांसेस हैं। क्वेश्चन 3, राणा प्रताप सागर डैम इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जो राणा प्रताप डैम या फिर बांध है वो किस जगह पे है, तो आपको बताना है राजस्थान में। मेनली जो भी डैम्स हैं या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो वो राजस्थान से होते हैं क्योंकि वो एक ड्राई रीजन है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कॉजेस ऑफ वाटर स्कैरसिटी, ऑप्शन ए growing population, option B growing of water intense crop, option C expansion of irrigation facilities, option D water harvesting techniques। देखिए आपको बताना है इनमें से किस रीजन की वजह से वाटर स्कैरसिटी नहीं होता। तो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है, इसकी वजह से नहीं होता। ये बाकी सब की वजह से वाटर स्कैरसिटी होता है। तो आपको ऑप्शन डी वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक सही है। क्वेश्चन 5, बाकरनंगल रिवर वैली प्रोजेक्ट इज मेड ऑन द रिवर, ऑप्शन ए सतलज बीस, ऑप्शन बी रावी चेनाब, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सन। देन आपका ऑप्शन ए सही है, सतलज बीस। सतलज बीस पे बाकरनंगल रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। देन क्वेश्चन 6, सरदार सरोवर डैम is situated on the river name, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा। जो सरदार सरोवर डैम है वो आपका नर्मदा रिवर पे बनाया है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज नर्मदा रिवर। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मूवमेंट्स इज आर नॉट अ रेसिस्टेंस टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन ए नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन बी तेहरी डाम आंदोलन, ऑप्शन सी नवधान्य आंदोलन, या फिर नवधान्य, ऑप्शन डी चिपको मूवमेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, द रिमोट विलेज दैट हैज earned the rare distinction of being rich in rainwater, ऑप्शन ए गरी, ऑप्शन बी काजा, ऑप्शन सी गेंदाथुर, ऑप्शन डी none of the above, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question 9, bamboo drip irrigation system is prevalent in option A Manipur, option B Meghalaya, option C Mizoram, option D मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो बाम्बू होता है उसे पाइप का जैसे यूज करते हैं वो मेघालय में यूज करते हैं। क्वेश्चन 10, अंडरग्राउंड टैंक्स सीन इन राजस्थान टू स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड टैंकास, खदीन, पॉन्ड्स और कुल्स। मैंने आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्वेश्चन में बताया, राजस्थान में टैंकर्स होते हैं, उधर पानी को स्टोर करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 11, नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी सतलज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज कृष्णा। कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर डैम या फिर बांध को बनाया हुआ है। क्वेश्चन 12, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कोयना डैम बिल्ड, ऑप्शन ए कृष्णा, बी कावेरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी महानदी। आपको पता होगा कृष्णा रिवर पे बनाया हुआ है। क्वेश्चन 13, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशियंस। आपको बताना है पूरी दुनिया में जितने भी समुद्र हैं या फिर खारा पानी है वो कितना परसेंट है। आपको पता होगा मैंने स्टार्टिंग बनाया 96.5% सोर या फिर अनफिट और अनयूजेबल वाटर है। क्वेश्चन 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स पीपल बिल्ड गुल्स एंड कुल्स फॉर इरिगेशन, ऑप्शन ए नॉर्थर्न प्लेन्स, ऑप्शन बी वेस्टर्न हिमालयास, ऑप्शन सी कोस्टल एरियाज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेस्टर्न हिमालयास। उधर गुल्स एंड कुल्स एक मेथड होता है, उसको यूज करते हैं वाटर इरिगेशन के लिए। क्वेश्चन 15,
हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी सतलज। आपको बताना है हीराकुंड डैम या फिर हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो आपको पता होगा महानदी रिवर पे है। क्वेश्चन 16, what is the contribution of hydroelectricity in the total generation of electricity? 52%, option B 42%, option C 32%, option D 22%. Option D is correct, 22%. In which one of the following states was rooftop rainwater harvesting practice? इसका तो आपको पता होगा, राजस्थान है, वहाँ पे रेन वाटर रूफटॉप हार्वेस्टिंग मेथड को प्रैक्टिस में लिया जाता है। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट हैविंग एनी मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए सतलज 20, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी जमुना। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट, जमुना। क्वेश्चन 19, on which one of the following rivers Mathur Dam is constructed? Option A river Kaveri, option B river Krishna, option C river Godavari, option D river Mahanadi. Option A is correct, that is river Kaveri. Which of the following is not an adverse effect of dams? आपको बताना है जितने बांध होते हैं उसका होने वाला नुकसानदायक पॉइंट कोई सा भी इनमें से नहीं है। ऑप्शन ए interstate water disputes, option B excessive sedimentation reservoir, option C displacement of population, option D flood control. Option D is correct, flood control. Then this is your check your knowledge. आपको बताना है what is harvesting और what is रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं और दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं बताने के लिए, जानने के लिए। सो कीप स्टडिंग, स्टे कनेक्टेड। ये हमारा फॉलोअर्स पेज है, आप हमें चाहें तो यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। So if you like our video or find it useful, then give us a thumbs up and comment the answer in the comment box if you know, and you can join our Telegram by searching Learn with Amit Official or clicking on the link given in the description box.